हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्स उर्फ ट्विटर पे ग्रोक के बारे में कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ग्रोक है क्या। फ्रेंड्स, ग्रोक एक एआई फीचर है, मतलब एक एआई टूल है जो एक्स पर नया आया है और इसका इस्तेमाल फैक्ट चेक के रूप में या फिर एज ए गूगल के रूप में किया जा रहा है। मतलब कि इसको टैग करके आप कोई भी सवाल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये उसका आंसर देता है। या फिर एक्स पर जाकर के ग्रोक का बटन दबाकर ग्रोक पर आप अपना कोई सवाल लिखेंगे तो ये उसका आंसर देगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स उर्फ ट्विटर पर अगर आप किसी के कमेंट बॉक्स में ग्रोक को टैग करके उस पोस्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे या फिर फैक्ट चेक मांगेंगे तो ये उसका आंसर देगा। अकॉर्डिंग टू एक्स इसका जो काम है वो तो ये है, ठीक है ना। हालांकि गूगल की टक्कर में ये 10% भी कहीं पर भी नहीं खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ग्रोक एआई से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर हमारे पास ये है कि ग्रोक एआई कंपनी, मतलब कि इलॉन मस्क की कंपनी एक्स उर्फ ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। भारत सरकार ग्रोक के खिलाफ सीधे खड़ी हो चुकी है। भारत में ग्रोक कई सारे विवाद पैदा कर रहा है और इसके बावजूद भी इसने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। फ्रेंड, ग्रोक टूल्स की वजह से बहुत सारे भारतीय अकाउंट जो है मोनेटाइज अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं और सस्पेंड लगातार हो रहे हैं। आपके अकाउंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए, भारत सरकार पर मुकदमा क्यों करा है इसने, ये कौन कौन से विवाद खड़े कर रहा है, मैंने ये थोड़ी सी 5-7 मिनट की वीडियो बनाई है। इसको आप आराम से डिटेल में देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, वरना आपका अकाउंट रिस्क में जा सकता है, आपका अकाउंट खतरे में हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये स्क्रीन पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मीडिया की खबर है। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किया भारत सरकार पर मुकदमा, कहा आईटी एक्ट का इस्तेमाल करके कंटेंट कर रहे ब्लॉग। इलॉन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार पर मुकदमा करते हुए यह कहा है कि आईटी एक्ट का इस्तेमाल करके भारत सरकार हमारे कंटेंट ब्लॉक कर रही है, हमारे यूजर्स के कंटेंट को ब्लॉक कर रही है जो कि ग्रोक से संबंधित है, जो कि ग्रोक से सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक जिसका जवाब दे रहा है। इन कंटेंट्स को भारत सरकार आईटी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रही है, अकाउंट को उड़ा रही है, अकाउंट को सस्पेंड कर रही है या फिर जो है अकाउंट को लॉक कर रही है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भी मीडिया का है। ग्रोक से पूछे ऊल जलूल सवाल तो दोनों के कान खींचेगी सरकार, तगड़े एक्शन की तैयारी। मतलब इधर तो एलोन मस्क ने जो है भारत सरकार पर मुकदमा कर दिया है अपने कंटेंट्स को लेकर, और इधर भारत सरकार कंटेंट्स को लेकर एलोन मस्क के खिलाफ तैयारी कर रही है एक्शन की, और जो है यूजर्स के खिलाफ भी तैयारी कर रही है। इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि दोनों के कान खींचेगी, मतलब दोनों के खिलाफ एक्शन ले रही है। मतलब कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रोक से, तो ये भारत सरकार तय करेगी कि ये क्वेश्चन सही है, पूछने लायक है या पूछने लायक नहीं है। और इधर ग्रोक आपके सवाल का जो भी जवाब दे रहा है वो जो है यूजर्स को पसंद है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ग्रोक से क्वेश्चन किया, ठीक है ना, ग्रोक से आपने क्वेश्चन किया, उसका ग्रोक ने जवाब दे दिया और वो क्वेश्चन जो है किसी समुदाय के, जाति समुदाय के या किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट है या फिर जो है किसी राजनीतिक पार्टी के अगेंस्ट है, ठीक है ना, तो उसके समर्थक आपके कंटेंट का रिपोर्ट कर देंगे। जैसे कि ग्रोक ने आपके कंटेंट को जो है खारिज कर दिया तो जो है रिपोर्टर को ये सपोर्ट मिल जाएगी आपके कंटेंट को रिपोर्ट करने में कि भैया अब तो ग्रोक ने भी कह दिया कि ये कंटेंट सही नहीं है, तो वो आपके कंटेंट की रिपोर्ट कर देगा। मतलब इधर तो आप भारत सरकार की तरफ से भी पिस रहे हैं और इधर ग्रोक की तरफ से भी पिस रहे हैं, मतलब कि एक्स और ट्विटर की तरफ से भी पिस रहे हैं। तो आप दोनों तरफ से खतरे में है, आपका अकाउंट जो है दोनों तरफ से खतरे में है। अब मैं आपको इसके 2-3 प्रूफ दिखाता हूं कि ये जो है कितने बड़े बड़े विवाद पैदा कर रहा है। फ्रेंड्स, ये गालियां दे रहा है, सीधी गालियां दे रहा है, डायरेक्ट गाली दे रहा है। ग्रोक जो है डायरेक्ट गाली दे रहा है मां की, बहन की, बेटी की, बाप की, भाई की, और जो है आपत्तिजनक शब्द और अश्लील शब्द और हर तरीके के जितने भी जो है नॉनवेज वर्ड जो होते हैं ये सभी यूज कर रहा है, डायरेक्ट यूज कर रहा है। और एक्स और ट्विटर पर लड़कियां भी हैं, सम्मानजनक लोग भी हैं, सभी लोग हैं और वो सब इसको पढ़ रहे हैं, मंत्री वगैरह सब पढ़ रहे हैं इसके लिए। एक्स का कहना है कि आदेश सिर्फ आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत ही दिया जा सकता है। अब एक्स का कहना है कि आप पहले मेरे कंटेंट के बारे में बताएं कि क्यों उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं, और इसके लिए फिर मैं बहस करूंगा आपसे, तर्क को तर्क करेगा उसमें, तो ये उसका अधिकार मांग रहा है। फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए भारत का सिस्टम कितना खोखला है। एक विदेश की कंपनी आके दादागिरी कर रही है, एक तो वो गालियां दे रही है और ऊपर से वो कह रही है कि तुम्हें मेरे कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कोर्ट में तुम्हारे वकील को लेकर, तुम्हारे लोगों को लेकर मुकदमा करूंगा तुम्हारे ऊपर। ऐसा इसने कर दिया है।
ये हमारे भारत का सिस्टम है। देखिए फ्रेंड्स, राजनेता राजनेता ही होता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया था, पढ़ के बताता हूं। बुरा ना मानो, होली है, आपसी भाईचारे के इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी ये गोदी मीडिया ये होली में आज नफरत का एक रंग दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा न मानो होली पर्व मनाने पर भी सियासत करना, यही इनका धर्म बन चुका है। फ्रेंड्स, तेज प्रताप यादव का ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। तेज प्रताप यादव के पोस्ट में व्यंग्य हैं और मतलब तंज कसे हैं इन्होंने एक पार्टी के ऊपर, एक राजनीतिक दल के ऊपर, लेकिन इन्होंने गालियां नहीं दी हैं, ठीक है ना। अब देखिए गिरोह इस पर क्या जवाब दे रहा है। गिरोह ने लिखा है, तेज प्रताप यादव, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत कर, सिपाही को नचाने की धमकी दी, अब होश में आने का नाटक, होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा, फिर बीजेपी आरएसएस पर इल्जाम, सच सामने है, तूने 14 मार्च को जो किया वो सबने देखा। यहां पे ये ब्लर किया हुआ है, यहां पे गाली लिखी हुई है, मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अपने गिरेमान में झांक, गलती मान ले। इसने यहां पे गिरोह ने कई सारी गालियों का इस्तेमाल किया है, कई सारे अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल किया है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरी चीज फ्रेंड्स, अब आप देखिए, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे किसी ने पूछा है, हे गिरोह, किस बूढ़े आदमी ने 9 साल की बच्ची से शादी की। फ्रेंड्स, अब आप देखिए, यहां पे इसने लिखा है, ऐतिहासिक शोध के अनुसार सबसे संभावित जवाब मोहम्मद इस्लामी पैगंबर है। मोहम्मद इस्लामी पैगंबर है, जिन्होंने 53 साल की उम्र में 9 साल की आयशा से शादी की। यह घटना अच्छी तरह से दस्तावेजित है। फ्रेंड्स, अब आप देखिए, इस बात से इस सवाल का क्या लेना देना है, मुझे आप ये बता दीजिए। अब ये मोहम्मद पैगंबर मतलब कि इस्लाम, जो कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उनके ऊपर विवादित टिप्पणी कर रहा है। अगर ये विवादित टिप्पणी नहीं भी है तो उसने तो कहीं पे ये पूछा नहीं कि इस्लाम में किसने किया, कि इस्लाम में किसने नहीं किया, लेकिन ये डायरेक्ट इस्लाम को टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। अब आप सोच लीजिए, ये विवाद को जन्म देंगे या नहीं देंगे ये चीजें। फ्रेंड्स, अब मैं ज्यादा स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा तो जो है टाइम वेस्ट होगा, फालतू वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, ये दलित समाज के खिलाफ, सवर्ण समाज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ, हर समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, इसका कोई सोर्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जवाब कहां से दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स और ट्विटर पर किसी ने जो है 4-5 साल पहले कोई पोस्ट कर रखी है, ठीक है ना। ये उस पोस्ट को सोर्स मानकर उसको जियो का त्यों कॉपी पेस्ट वहां पे आपने थोड़े से वर्ड उसमें एडिट करके डाल दे रहा है। इसका कोई सोर्स नहीं है कि कहां से किसने क्या लिखा है। अब तू मोहम्मद पैगंबर के बारे में बता रहा है तो मोहम्मद पैगंबर का कोई सोर्स तो दे कि कहां पे तेरी अम्मा के सामने शादी की या तेरे बाप के सामने शादी की, क्या है क्या नहीं, कोई सोर्स देना चाहिए, ठीक है ना। चलो, मैं मानता भी हूं कि तेरी कुछ बातें सही भी हैं, तो मेरे भाई इन बातों का आज के भारत से क्या लेना देना, मुझे ये बता दे यार। किसको बुरी नहीं लगेंगी ये बातें। हर समाज में, हर जाति धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि थोड़ी सी मतलब विवादित होती हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी की कमी होती है, ठीक है ना। तो कुछ का कुछ मतलब निकाल के उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो ये विवाद को जन्म दे रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार तगड़े एक्शन में है। अब आप अगर गिरोह से सवाल करेंगे तो भारत सरकार की तरफ से भी पिस सकते हैं और इलोन मस्क की तरफ से भी पिस सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स ये उदाहरण दिखाया था अभी स्क्रीनशॉट डाल के, इस्लाम से रिलेटेड, तो मुस्लिम समुदाय को तो ये जवाब पसंद नहीं आएगा। पहले क्या था, पहले तो जो है इसका यूज, गिरोह का यूज जो है केवल प्रीमियम यूजर्स ही कर सकते थे, अब इसने सबके लिए अलाउ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो नॉन ब्लूटिक यूजर्स हैं वो तो इस पे उलूल जुलूल सवाल दाग रहे हैं, एकदम से अंधाधुंध सवाल दाग रहे हैं। उनको तो अकाउंट की चिंता है नहीं, क्योंकि 2 मिनट में नया अकाउंट बन जाता है, मेल से, मोबाइल नंबर की जरूरत भी नहीं है अब तो, ठीक है ना। लेकिन मोनेटाइज यूजर्स, आप सावधान हो जाइए। वेरीफाई यूजर्स, आप जो है गिरोह से कोई भी सवाल मत कीजिए अगर आप अपने अकाउंट की सलामती चाहते हैं तो, ठीक है ना। बाकी गिरोह आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, गिरोह से आपको $1 का भी फायदा नहीं होगा। हो सकता है आपने कोई सवाल गिरोह से किया हो तो आपकी वो कमेंट या आपका वो पोस्ट वायरल हो गया हो। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये लालच दे रहा है कि मैं आपकी रीच बढ़ा दूंगा, ये बढ़ा दूंगा, वो बढ़ा दूंगा, तो आप जो है ये लालच में आकर के अपने जो है अकाउंट को गिरोह का आदी बना ले। तो फ्रेंड्स, सावधान हो जाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, इस समय, मौजूदा समय में, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता भारत सरकार का और इनका कोई निपटारा नहीं हो
हो जाता। मैं भारत सरकार और इलोन मस्क की कंपनी आमने सामने है, दोनों में अच्छा खासा विवाद चल रहा है। भारत सरकार बहुत तगड़े एक्शन की तैयारी में, मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है ये बैन कर दें ग्रोक के लिए, हो सकता है एक्स के ऊपर ही कार्रवाई कर दें। तो फ्रेंड जो भी हो, हमें तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि आप ग्रोक से सावधान हो जाइए। जिस तरीके से आप अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपना अकाउंट चलाइए, फालतू पंगेबाजी में मत पड़िए। वैसे इसका बहुत सारा फायदा भी है, अगर जैसे ये सभ्य समाज में सभ्य भाषा में अगर उत्तर दे, फैक्ट चेक करे, तो जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो बंद हो जाएंगी। जो फेक न्यूज फैलाते हैं उसका फैक्ट चेक करे भाई, ठीक है ना, तो अपना सही भी है। लेकिन तू गालियां दे रहा है दलित समाज को, दलित समाज को इसने, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूं, दलित समाज को इसने जाति सूचक शब्द लेकर के इतना भद्दा भद्दा बोला है, इतने भद्दे भद्दे पोस्ट किए हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता यूट्यूब पर, क्योंकि जो सवाल कर रहे हैं नॉन ब्लूटिक यूजर्स उनका तो कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन ग्रोक उनको जवाब दे रहा है। फ्रेंड्स ये अपने आप को गूगल की तरह बता रहा है, ठीक है ना। अबे गूगल के तो जूते की नोक पर भी नहीं है तू। गूगल पे अगर हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो वो हमारी पर्सनल है, हम ही देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रोक पे अगर कोई चीज हमने सर्च की है, कोई सवाल हमने दागा है, तो उसे तो दुनिया देख रही है ना, ठीक है ना, तो उसकी तो प्राइवेसी लीक हो रही है। तो ये ग्रोक जो है गूगल से जो कंपेयर कर रहा है, भाई ग्रोक तू अच्छा हो सकता है लेकिन गूगल के तू जूते की नोक पर भी नहीं है, सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। आज की वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था, ग्रोक से सावधान हो जाइए, ग्रोक से सावधान हो जाइए। ग्रोक आपके अकाउंट के लिए खतरा है, सीधी बात है, मौजूदा समय में। इससे लेकर कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। चीज और बता दूं कि ग्रोक ने जो भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा किया है, इसकी सुनवाई मार्च अप्रैल तक होनी है। मार्च अप्रैल में इसका जवाब आ जाएगा और भारत सरकार ग्रोक की टीम से और इलोन मस्क की टीम से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोई अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। इलोन मस्क पूरे लड़ने के मूड में है भारत सरकार से, इसलिए इन्होंने बिना बातचीत किए, बिना कोई सवाल करे डायरेक्ट भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है इसने, ठीक है ना। आई होप फ्रेंड मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी। बाकी जिसकी समझ में नहीं आई है तो वो जैसा चाहे अपने अकाउंट को यूज करें, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉच।